दोस्तों लाइव बीच में रुक चुका था, तो हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। कारण था कि बैटरी शट डाउन हो गया था लैपटॉप का, तो लाइव रुक चुका था। तो चलते हैं, हम इसी प्रश्न तक हम लोग आ चुके थे, इसको हम शुरुआत करते हैं। तो बाबू क्या बोलता है? प्रश्न संख्या 5 टाइप नंबर 3 का है। इससे पहले और 2 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, एक आयताकार लोन की चौड़ाई में 8% कमी की जाती है और उसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। तो लोन के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बाबू मान लेते हैं क्या है, मेरा आयत है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो बाबू आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। कितना तरीका से बनाओगे? 2 तरीके से। कितना तरीका से? 2 तरीके से। पहला तरीका है कि आप लंबाई को भी 100 मान लो, या तो चौड़ाई को भी 100 मान लो, दोनों का 100 मान लो, ठीक ना। उससे भी बन जाएगा। या तो तुम फिर ऐसे बना सकते हो, जैसे देखो 8% कमी बाबू हुआ, किस में हुआ कमी? चौड़ाई में। बाबू 8/100, यानी 4 दूनी 8, 4 25 से 100। बाबू कमी हुआ यानी माइनस हो करेगा ये। बाबू पहले 25 रुपया था, अब 2 रुपया कम गया, तो कितना बच गया? 23 रुपया ना। तो यानी जो बी हो गया, पहले 25 था, अब कितना हो गया? 23। ठीक, ये पूरा हो गया बी के वैल्यू। अब बाबू लंबाई में कितना वृद्धि होता है? 15%। बाबू 15/100, 5 दिया 15, 5 बीसे 100। बाबू पहले लंबाई था 20, अब कितना हो गया? 20×3 23। बाबू ये पूरा चौड़ाई है, ये पूरा लंबाई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। बाबू क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले का कितना हो गया क्षेत्रफल? 500, और बाद लब 23 के स्क्वायर 529। तो बाबू कितना का डिफरेंस? 29 का डिफरेंस। कितना में? कितना से बढ़ा? 29 500 से, यानी पहले था 500, अब हो गया 529, यानी 29 क्या हो गया? ज़्यादा। तो कितना प्रतिशत? 29/500 गुने 100। खत्म कहानी। पचह 25 4, तो 5×8 40, यानी 5.8% वृद्धि। वृद्धि न हुआ, यहाँ कमी में दिया है, देखो सी नंबर 500 से 529 हो गया, तो वृद्धि न हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी। कुछ है इसमें? बताओ। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है भाई। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखते हैं 6 में क्या है भाई। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि में 7% की वृद्धि होती है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि वृत्त की त्रिज्या में जितना वृद्धि होगा, उतना ही वृद्धि वृत्त की परिधि में होगा। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि में 7% की वृद्धि दिखा रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि त्रिज्या में भी 7% की ही वृद्धि हुआ होगा। क्या? अब बोलता है क्षेत्रफल। तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यदि रेशियो के मेथड से चलेंगे तो, यानी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर हुआ ना। बाबू बाबू 7% वृद्धि, यानी 7/100। तो कहने का मतलब कि पहले 100 था, तो अब कितना हो गया? 107। तो बाबू 1 मिनट, ये मेरा क्या हो गया? क्षेत्रफल निकालना है ना, तो 100 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 100 के स्क्वायर करेंगे, तो कोई दिक्कत?
अब तुम खुद सोचो, जब तुम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 100 के स्क्वायर, फिर करेंगे 107 के स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 10,000। यहाँ पर क्या आएगा 107 के स्क्वायर में क्या आएगा आपको 100 के स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14, यानी 14,000। एक मिनट, कितना 10,000 समथिंग आएगा ना। 107 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 107 गुने 107, यानी 114, 114 49, 114 49। तो बाबू पहले था 10,000, अब कितना हो गया, कितना बढ़ गया बताइए 1449। 1449 कितना से, इतना से, तो 1449 बट्टा 10,000 गुने 100, 2 शून्य खत्म, यानी 14.49। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। हो गया ना। लेकिन इसको आप एक और तरीका से बना सकते हैं दोस्तों, ऐसे। बाबू कितना वृद्धि हो रहा है 7%। बाबू आर स्क्वायर जा रहा है ना, क्षेत्रफल क्या है नहीं पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर यानी ए गुने ए, तो 7% वृद्धि है। तो हम इस रूल पर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 इसको फॉलो करेंगे, सेकेंड भी बन जाएगा, कलम भी नहीं छूने पड़ेगा। 7 7 14, 7 7 49 बट्टा 100 लिख सकते हैं 14.49 हो गया। तो जब भी इस टाइप का रहे तो आप इसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम लोग को एग्जाम निकालना है ना कि टीचर बनना है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओहो, 7 नंबर। अब देखिए, वो आयत की लंबाई में 13% कमी की जाती है और चौड़ाई में 13% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। इसके जस्ट मैंने पहले बताया। बाबू या तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, क्योंकि प्रतिशत कभी कमी हो रहा है तो कभी वृद्धि हो रहा है। तो हम पहले भी टाइप 1 में बता चुके हैं, यदि प्रतिशत कभी कमी कभी वृद्धि करता है केवल एक वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ पर एक आयतन है, तो इस स्थिति में आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। या तो हम इसके पहले एगो प्रश्न को हम बताएं ना आयत के, या तो आप वैसे बनाइए। तो चलिए हम इस पर देखते हैं। तो बाबू कमी मतलब माइनस, कमी मतलब माइनस, माइनस 13, वृद्धि मतलब प्लस, प्लस माइनस माइनस, 13 13 169 बट्टा 100। बाबू कैंसिल, कोई दिक्कत, यानी -1.69 मतलब क्या हो रहा है, कमी शो कर रहा है। तो कमी किस में आ गया, एप्पल। माइनस का मतलब कमी, यानी ऑप्शन नंबर एप्पल। कोई दिक्कत, आप इसी को इस तरीका से बना सकते हैं बाबू। जैसे इसको करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक, देखिए 13% कमी हुआ लंबाई में, ये चौड़ाई है। ठीक बाबू, लंबाई में 13% कमी हुआ, पहले लंबाई 100 था, अब कितना हो गया 87। कोई दिक्कत, पहले चौड़ाई 100 था, अब हो गया 13% वृद्धि, यानी 113। अब आप इसको गुना कीजिएगा, टाइम लगेगा ना, बताइए टाइम कितना ले लेगा, ये टाइम लगेगा कि टाइम नहीं लगा। तो इसीलिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा इसी को फॉलो कीजिए। कब, जब प्रतिशत कभी कम कभी बेसी रहे तब, प्रतिशत कभी कम कभी बेसी रहे
तब यानी कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सिचुएशन में रहे तो x प्लस एक्स वाई बटा 100 को फॉलो करेंगे। कोई दिक्कत? आप इसे ही बनेगा लेकिन टाइम लगेगा भाई, इसलिए जो पहला वाला जो बताएं उसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक, 8 नंबर है, देखो गोला आ गया, हमने सब टाइप को बता दिया। गोला आ गया, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तो उसके आयतन में, तो बाबू गोला के आयतन क्या होता है पहले दिमाग में रखो, का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है ना। तो बाबू हमने त्रिज्या में वृद्धि किया कितना 20%, 20/100 यानी 1/5 करने का मतलब कि एक वृद्धि किया, पहले 5 था एक वृद्धि किया तो कितना हो गया 6, यानी पहले त्रिज्या 5 था अब कितना हो गया 6। तो बाबू अब पहले क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर क्यू, 4/3 पाई R1 क्यू, 4/3 पाई R2 क्यू। देखो ई कैंसिल हुआ, आई कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कैंसिल होगा। तो हम इसको काहे लिखेंगे भाई, फालतू के टाइम पास, क्या फालतू के टाइम पास काहे करेंगे बताइए आप लोग। तो मेरा क्या हो गया, अरे यार यहां से हो गया R1 क्यू, यहां से हो गया R2 क्यू, तो कितना हो गया 125, 6 को क्यू 216। तो बाबू कितना वृद्धि हुआ, 125 से 216 जाने में कितना वृद्धि हुआ 75, 16 81, कितना हुआ वृद्धि 81 हुआ, कितना प्रतिशत तो 81/125 गुने 100, तो 25 25 125 और 25 चौके 100, यानी 81 चौके 4 एकम 4 324, 324/5, तो 324/5 किसके बराबर है बाबू, 324/5 होगा किसके बराबर होगा, देखो 5 छक्का 30, दो यहाँ से निकला 4, यानी 50 पंचों की 20, 1 मिनट 5 छक्का 30, 2 4 पंचों की 20, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा भाई, 25 और 75 16 कितना होता, सॉरी 91 होता है भाई, 91 मिस्टेक, यहाँ 81 ना होके 91 होगा, यानी 91 की वृद्धि करेगा। ये तो सोच रहे कि गलत कैसे हो रहा है, कितना करेगा 91 की वृद्धि किससे, तो 125 से, तो कितना प्रतिशत वृद्धि किया, तो 91/125 गुने 100, 25 25 25 चौके 100, 4 एकम 4 9 चौके 36, यानी 364/5, 5 7 35, 1 तो 5 दूनी 10, फिर 5 8 40, ये 72.8 किस में आया, सी में आया। कोई दिक्कत, कुछ करना नहीं था इसमें, मेन फंक्शन यहाँ पर है, बाकी चलो गुना या घटाने में वो मिस्टेक हो गया वो अलग चीज़ है, लेकिन मेन फंक्शन यहाँ पर है कि मेरा जो त्रिज्या 20% वृद्धि हुआ, 20/100 यानी 1/5 यानी 1 वृद्धि हुआ, पहले 5 था अब 6 हो गया बाबू, तो मेरा आयतन में करना है, तो आयतन में ये चीज़ तो हमेशा कॉमन रहेगा दोनों में, तो इसको हटा दो। अब हमको बात करना है RQ पर, तो यानी RQ1 RQ2, 25 5 का स्क्वायर 125, 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216। अब इसको देखो कि कितना बढ़ा, तो 91 बढ़ा, 91/125 गुणे 100 72.8, कुछ है कुछ नहीं है, इसमें स्पेस कम बच रहा है ना, इसीलिए मज़ा नहीं आ रहा है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 9 में, 1 मिनट 9 किधर गया, 9 अरे यार 9 में, किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 6 और 8 की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में बाबू, तो घनाभ के आयतन क्या होता है एल बी एच, एल गुने बी गुने एच, कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मेट को लेकर चलना है बाबू, एक एल मान लो, बी मान लो, एच मान लो, ठीक।
बाबू 6% लंबाई में, 8% चौड़ाई में, बस चौड़ाई और लंबाई में वृद्धि किया है। यानी आपको ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं किया है, यानी ऊंचाई में वृद्धि नहीं किया है, तो इसका आयतन में क्या वृद्धि होगा। तो चलते हैं, इसको हम देखते हैं। बाबू पहले किया है 6% वृद्धि, फिर किया है 8% की वृद्धि। तो इसको हम चलते हैं, देखते हैं। तो इसको हम दो तरीका से समझ सकते हैं। बाबू लंबाई और चौड़ाई के बात किया है, ऊंचाई के बात नहीं किया है, तो हमको ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। ऊंचाई से मतलब है, लेकिन अभी वृद्धि में तो कोई मतलब नहीं है। तो आप 2 बार वृद्धि किया है ना, ये 2 बार वृद्धि किया है। तो आप इसको इस तरीका से भी बना सकते हो, x + y + xy बटा 100। तो कैसे, तो देखो x + y + xy बटा 100। बाबू तो इस फॉर्मेट को क्यों लागू किए हैं, क्योंकि एक या तो प्रतिशत वृद्धि हो या तो प्रतिशत कमी हो। तो यहाँ 2 स्थिति दिखा रहा है, वृद्धि वृद्धि। तो 8 × 6 = 14, 6 + 8 14 + 48 बटा 100। तो कितना हो गया, 14.48। किसमें है बाबू, सी में है। या तो आप इसको 100 मान के भी कीजिएगा तो बतिया बराबर ये होगा, क्योंकि हमको ऊंचाई से मतलब नहीं है, ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं किया, तो फर्क तो पड़ेगा केवल लंबाई चौड़ाई में ना। तो कितना फर्क पड़ा आयतन में, तो 14.48। सबसे बेस्ट मेथड यही है, x + y + xy बटा 100। समय कम लगेगा, नंबर मिलेगा भाई। एग्जाम में हम लोग को नंबर में लाना है, पास होना है, जॉब लेना है। क्वेश्चन नंबर 10। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में, बाबू शंकु कैसा होता है, ऐसे ना होता शंकु, होगा त्रिज्या। इसका कलम काम नहीं कर रहा, नया लेने पड़ेगा। शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो बाबू यहाँ भी सेम चीज। बाबू मान लेते हैं कि पहले आयतन रहेगा 1/3 πr²h, और दूसरा आयतन कुछ ही होगा 1/3 πr1² और h2। तो मेरा ए वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैंसिल रहेगा। तो खेला किस पर होगा, r² h पर। खेला किस पर होगा, r² h1 h2 पर। यानी जब भी खेला होगा आर और एच पर खेला होगा। इस चीज को हम लोग को समझना है। मेन बेस किसका यही है कि शंकु को यदि देगा तो हमको क्या करना है बाबू, 1/3 पाई तो दोनों में है कॉमन, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कैंसिल। तो हमको डिपेंड किस पर करेगा, आर एच पर। यदि यहाँ पर केवल हाइट बढ़ाता तो यानी आर भी कांस्टेंट, यहाँ दोनों बढ़ाया है, त्रिज्या ऊंचाई दोनों सेम सेम बढ़ाया है, तो यानी दोनों डिफरेंट रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। मेन इसको समझना था, इसको समझ गया, अब दिमाग में पालो इसको। तो देखो अब बाबू शंकु की त्रिज्या ऊंचाई में 25%, यानी त्रिज्या हाइट। बाबू 25% वृद्धि हुआ, यानी कितना, 25 × 100। बाबू पहले 4 था, अब इसमें एक और बढ़ गया, तो कितना हो गया, पहले 4 था, अब कितना हो गया बाबू, 5। ठीक, अब बाबू हाइट भी सेम है, पहले 4 था, अब हो गया 5। तो बाबू आयतन में क्या होता है, आर क्यू ना होता है, आर क्यू होता है। तो आर वाला में क्यू करेंगे, अब एच वाला में केवल एच ए करेंगे। ठीक, अरे भाई आर वाला में क्या करेंगे, आर क्यू। जैसे देखो 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r² r1 h2। तो बाबू ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल। तो क्या हो गया, r1 h1 r1 h1। तो अब देखो यहाँ r1 ई है, तो इसका h1 कौन है, ई है, तो 4 × 16।
R2H2 50 25। बाबू पहले तो 16, अब कितना हो गया 25, तो कितना की वृद्धि हुआ, कितना के 9 के ना, केकरा से, तो 16 से निकलना है प्रतिशत, कर दो इसे से 4 के 16, 4 से 25 यानी 225/4%। इसको काटेगा तो कितना आएगा, काटेगा तो 4×6 = 24, 225/4 में कितना आ जाएगा, एक मिनट गलत गलत, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, इसको करेंगे स्क्वायर, इसको करेंगे स्क्वायर, एच सेम रहेगा, एच सेम रहेगा, एच सेम रहेगा, एच सेम रहेगा, क्योंकि आर स्क्वायर तो 16×4 = 64, 16×4 = 64, मिस्टेक यार, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 16×4 = 64, 25 25 125। बाबू कितना वृद्धि हुआ, 64 से 125, 36 25 कितना होता है, 36 64 36 100 और 36 25 कितना हो गया, 36 और 30 हो गया, 36 20 हो गया, 56 56 5 61, यानी 61 वृद्धि किया, किससे, तो 64 से, निकालना है प्रतिशत, 100 से गुना कर दो, 61 100/64, जो आएगा तुम्हारा हो गया आंसर, जो आएगा तुम्हारा हो गया आंसर, यानी 6100/64, अब कितना आता है 95.31, 95.31। तो बाबू 95.31 किस में है, 95.31 किस में है, तो बी में है, किस में है, बी में है। कुछ करना था नहीं इसमें, ठीक ना, कुछ नहीं करना था, एक बार और बता देते हैं बढ़िया से, इस टाइप कर रहे हैं, कुछ नहीं करो बाबू, आर में वृद्धि किया है और एच में वृद्धि किया है, ठीक, हमने जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/3πr²h, ये तो रहेगा कैंसिल दोनों साइड से, यानी R² और H1 का सिस्टम है बाबू, इसमें भी 25% वृद्धि हुआ, यानी 1/4 वृद्धि हुआ, यानी पहले 4 था, अब क्या हो गया 5, ठीक, 4 था अब हो गया 5, अभी पहले 4 था ये हो गया 5। तो बाबू लेकिन ये आर ना है, लेकिन अब इसको हम बनाना है R², यहाँ क्या है R², तो इसको करेंगे R² H, था ना, होगा R² × H, ये वाला मेथड हमको फॉलो करना है, R² H, तो 4 चौके 16 चौके 64, अब 50 25 25 125, 61 किस से, तो 64 से, तो 61/64 × 100 आ गया कितना 95.31, यही आपका आंसर है। बोल, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 10 में, 10 हो गया, चलते हैं 11 में। प्रश्न बाबू छूटना नहीं चाहिए, एक गोले के व्यास में 30% वृद्धि, व्यास कहो चाहे रेडियस कहो, बातिया बराबरी है, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक ना, एक गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा बाबू, इसको तुम या तो x + y + xy/100 पर भी कर सकते हो, तुम 10 वाला के भी कर सकते थे, जो अभी हम 10 बना ना, इसको भी तुम इस पर कर सकते थे, करके दिखा दें, इसको भी तुम इसको भी इस पर कर सकते थे, लेकिन एक बार क्या R² है और एक बार H है, यानी 3 बार तुमको इसको लेके जाना पड़ता, क्योंकि R² है और एक बार H है, यानी तुमको 3 बार इसको लेके जाना पड़ता। जैसे 25, देखो कैसे करते इसको, पहले करता 25 + 625/100, यानी 56.25, फिर एक बार 25 लेता +25 + 56.25 × 25/100, ये सबको करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 95.31, इसका 10 का, सबको जोड़ोगे, इसको गुना करोगे, फिर 100 से करोगे, डेसिमल लगाओगे, तो सेम आ जाएगा 95.31।
ऐसे भी कर सकते थे इसको, लेकिन 10 वाला के आसान लग रहा है, मतलब 11 नंबर कि इसको तुम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आयतन में है, तो इसमें तुम 3 बार कर सकते हो। एक बार 30 30 60 और 30 30 से 900 यानी 69 मिल जाएगा, और फिर एक बार 69 30 को करोगे ऐसे। देखो 30% वृद्धि हुआ, 30 प्लस 30 प्लस 900 बटा 100 यानी 69 हुआ कितना, 2 बार में। लेकिन आयतन बाबू, आयतन क्या होता है, आर क्यू। जब क्षेत्रफल बोलता है तो 69 सही था, जब अगर क्षेत्रफल बोलता है तो 69 सही था, लेकिन है क्या, आर क्यू। अब एक फिर जोड़ेंगे 30, फिर प्लस करेंगे, फिर 69 गुने 30 करेंगे, यहाँ देंगे 100। देखो 1 शून्य 1 शून्य खत्म, 69 30 कितना आता है, 99 होगा यहाँ से, प्लस 9 3 27 के साथ हाथ में 2 6 3 18 2 20 यानी 20.7। बाबू 99 और 20 कितना होगा, 119.7। कौन बाबू आंसर सी में है। कुछ है ये, कुछ है एक में बताओ। देखना है कि आयतन, बाबू आयतन गोला का कोचू होता है तो 4/3 पाई आर क्यू। तो हम क्या पर ना बोले हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेके चलना है जो हमेशा रहता है कांस्टेंट, वेरिएबल वैल्यू को लेकर चलना है। आर एच वेरिएबल होता है, जैसे इसमें केवल आर है तो आर नहीं ना वेरी करेगा, ये तो कट ही जाएगा। तो इसीलिए हम इसको इस मेथड को फॉलो करवा दिए। या तुम ऐसे भी बना सकते हो, तुम्हारा मन की मर्जी। 30% वृद्धि किया, 30 है, 100 है, यानी पहले 10 था अब हो गया 13। ये हो गया त्रिज्या की वृद्धि। बाबू क्षेत्रफल में कोई होता है, आर क्यू होता है, तो यहाँ हो गया 1000, यहाँ हो गया कितना 2197। 13 का क्यू कितना होता है 2197। एक बार देख लो, 2197 ना होता 13 का क्यू। क्यू तुम लोग याद करो ठीक ना, सही है 2197। तो बाबू कितना वृद्धि हुआ, इसमें कितना वृद्धि हुआ, तो 1197। कहाँ से, तो इससे, तो 1197 बट्टा 1000 गुने 100, 200 200 खत्म, क्या आ गया 119.7 मिल गया ना। इससे भी कैट, तो तुम इससे भी कर सकते थे और उससे भी कर सकते थे, लेकिन जाहिर से बात है जब आर क्यू के फॉर्मेट में हो यानी आयतन के फॉर्मेट में हो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 का स्टेप 2 बार लेकर चलना है, एक बार 2 के रूप में और एक बार तीसरा के रूप में। इस चीज़ को समझना, नहीं तो फिर जो बताया सेकंड मेथड इसको फॉलो करो। 12 किसी वस्तु को 25% और देखो ये जो है प्रश्न, ये टाइप हो गया 4, ये टाइप क्या हो गया, टाइप 3 खत्म हो गया। काम नहीं कर रहा है भाई कलम। टाइप 4 हो गया, किस वस्तु को 25% और 25% की 2 क्रमिक मूल की मूल वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल मूल की वृद्धि होगा। तो बाबू इसको कुछ नहीं करना, सेम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, सेम चीज आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। 25 25 50, देखो 25 प्लस 25 50, अब 25 गुने 25 625 बटा 100, तो 50 प्लस 6.25, तो क्या आ गया 56.25। ऑप्शन नंबर सी लगातार बटा दे रहा है ना, तो इसी को फॉर्मेट को शुरू करना है। हम तो बोल ही दिए हैं प्रतिशत यदि घटे या तो बढ़े या तो पूरे बढ़े या तो दोनों घटे, लगाना है यही फॉर्मेट। जल्दी जल्दी लेके चलते हैं ठीक। 13, एक मिनट, 13 क्या है बाबू, 13 नंबर जो है तुम्हारा ए टाइप रूल क्या है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा टाइप, ये तुम्हारा टाइप क्या है, हाँ ये टाइप हो गया अनुपातिक सिद्धांत। अनुपातिक सिद्धांत
ये टाइप हो गया तुम्हारा 4, 5 टाइप हो गया 5। टाइप 3 के एगो बताएं सब वैसा ही बनेगा, बाटा वाला क्रमिक मूल वाला। टाइप हो गया 5। तो बाबू टाइप 5 में क्या है कि एक पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए। तो देखो बाबू 7% वृद्धि, 7/100 बाबू 100 होगा, फिर होगा 107, तबे ना वृद्धि हुआ 100 से 107। अब बाबू अपरिवर्तित रखने के लिए क्या करेंगे, 107 में फिर 7 कम करेंगे तो तबे ना 100 होगा, ताकि कोई चेंजिंग नहीं। तो बाबू 7 कहाँ से कम किए, 107 से निकालना है प्रतिशत, 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो, यानी 700/107 और दिया है पूर्णांक में, तो तुम आराम से 107 में 700 से भाग लगाओ। जाहिर बार में है कि पहले 6 बार में लगेगा, 7 बार में तो लगेगा नहीं, तो 6 कहाँ है, तुम यहाँ से डायरेक्ट आंसर ये मार सकते हो। 5 है, 3 है, 4 है, तो 6 है। काहे लग टाइम वेस्ट करेंगे, सीधा सीधे आंसर लगा देंगे। चलो, लेकिन हम तो यहाँ तुमको सिखा रहे हैं, तो चलो देखो बाबू 6 बार में कितना आएगा, 642। कट गया बाबू, क्या हो गया, 58 हो गया शेषफल, यानी 6 पूर्णांक 107/58। एक मिनट, उल्टा कर दिया, 6 पूर्णांक 107 होगा 58, क्योंकि भाग इसी से दे रहे हैं ना, ये हमेशा बाटा में रहेगा। ठीक, ये वाला ये रहेगा, यानी क्या हो गया, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो 58 हो गया शेष, शेषफल हमेशा अंश के रूप में रहता है। ठीक, तो हो गया ऑप्शन नंबर एप्पल। हमको पूरा करना ही नहीं था, हमको तो यहीं से दिख रहा था 6, तो 6, बाकी समय 5 है, बाकी समय यानी 3 है, यानी 4 है। तो ऐसे भी आप लोग आंसर लगा सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्या, 14 में आते हैं। यदि कीमत में 25% कमी की गई हो तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित। बाबू 100 रुपया था हम घटा के कर दिए 25%, यानी 75। कोई दिक्कत। अब फिर बोलता है कि कितने प्रतिशत वृद्धि करना है ताकि व्यय में कोई, ताकि व्यय जो हो अपरिवर्तित यानी अनचेंजिंग रहे। बाबू तो 25 फिर इसमें जोड़ देंगे, तो तब ना 100 रहेगा। तो बाबू 25 किस में जोड़ें, 75 में जोड़ें, तो 25/75 गुने 100, 25 दिया 75, यानी 100/3 यानी 33.1/3 यानी 33.3333 यानी 33.33। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया 15। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में इतना से बढ़कर इतना हो जाता है, सॉरी घटकर इतना से घटकर इतना हो जाता है, तो मूल्यह्रास की वार्षिक दर याद कीजिए। बाबू 3 वर्ष में ऐसा प्रश्न जब भी देना तो कुछ मत करो, हम जो बताते हैं वही करो। बाबू क्या दिया है, 3 वर्ष दिया है, या तो तुम इसको डायरेक्ट बना सकते हो। बाबू 2197 हम बोले थे ना कि 13 का क्यों होता है, लेकिन ये एक जीरो है, ए जीरो जीरो दोनों कर दो कैंसिल, इसको लो ऐसे 40 96 रेशियो 21 97 जीरो। बाबू पहले वाला वैल्यू था, ये है नया वैल्यू जो घट गया। ठीक, 0 0, कोई दिक्कत। बाबू ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 40 का, 41 का क्यूब है ना, ना 6×36 64 का क्यूब है, 64 का, यह शायद क्यूब 64 का,
किसका है क्यू? नहीं, 64 का स्क्वायर क्यू है। एक मिनट एक मिनट, ये तो 64 का हो गया स्क्वायर, लेकिन क्यू किसका है? देखते हैं कि है आखिर क्यू है किसी का है। इसको हम 64 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 13 का। ये तो हो गया 13 का क्यू, लेकिन एक किसका क्यू है? 4096 किसका क्यू है? कमेंट करो तो। 4096 किसी का क्यू है? क्यू होगा तब क्या, वही देखिए ऐसे में क्यू रहता है, क्यू का ही फंक्शन यहाँ लगेगा। 16 का है, किसका है? 16 का। ये हो गया 13 का। तो बाबू अब बोल रहा है कि मूल्यह्रास की वार्षिक दर। अब कुछ नहीं करना है। कितना है? 16, कितना है? 13। कितना है? 16, कितना है? 13। तो हमको तो एक चीज़ निकल गया, 16 का क्यू, 13 का क्यू, यानी 3 वर्ष है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का क्यू होगा। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि 16 से कितना घट गया? 13। तो कितना हो गया बताइए? यानी 3 का कमी हुआ किससे? 16 से। निकालना है प्रतिशत, तो 4 चौके 16, 4 से 25 या 75/4। बाबू 75/4 को 18 चौक 72, बच गया 3। तो यानी 0.3 बच गया, 3 18.75, यानी क्या आ जाएगा? 18.75। कुछ है? कुछ नहीं था। पहले वाला वैल्यू 4096 जीरो था, और नया घट के हुआ 2197 जीरो। 3 वर्ष है, तो जाहिर सी बात है कि एक क्यू के फॉर्मेट में ही होगा 4096 और 2197। तो 13 का क्यू तो हमको पता था, लेकिन 40 का 96 का क्यू बाबू हम बोलते हैं कि तुम लोग 30 तक क्यू याद कर लो, 30 तक क्यू याद कर लो, ठीक ना? तो ये हो गया 16 का क्यू। तो 16 और 13 का डिफरेंस हो गया कितना? 3। यहाँ हो गया 16, 3/16 × 100 यानी 18.75। इसको से मतलब नहीं है,